रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में प्रस्तावित महाजैंको के कोल ब्लॉक में भू अधिग्रहण नीति का लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीदी बिक्री की जा रही। ये जानकर आपको हैरत होगी कि कोल ब्लॉक प्रभावित 14 गांव में पिछले 6 महीने के भीतर 5000 से अधिक लोगों के नामांतरण और बंटवारे हुए। क्यों हुए इतनी बड़ी संख्या में नामांतरण और बंटवारे, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। गौर से देखिए, ये है रायगढ़ जिले का तमनार ब्लॉक, जहां महाजैंको यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित हुई। यहां जहां भी नजर जा रही है, वहां पर कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, पोल्ट्री फार्म के शेड बनाए जा रहे हैं। ये निर्माण ब्लॉक के विकास या रोजगार की कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए बड़े खेल का मैदान तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति की जमीन अगर किसी उद्योग समूह या परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाती है तो उसे जमीन के 4 गुना मुआवजे के साथ 5 लाख रुपए बोनस की राशि दी जाती है। अगर जमीन के टुकड़े हो तो उसके मुआवजे का आकलन वर्ग फीट के आधार पर किया जाता है। जमीन पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन या पोल्ट्री फार्म शेड बने होने पर और अधिक मुआवजे का प्रावधान है। इसी नीति का फायदा उठाने बड़ा खेल यहाँ चल रहा है। तत्कालीन एसडीएम अशोक मार्बल ने सब कुछ जानते हुए इस पर चुप्पी साध रखी है। तो अगर इसकी ईमानदारी से पूरी जांच हो, अगर इसमें पूरी कार्यवाही अगर हो, तो लगभग ये 1000 करोड़ से ऊपर का जमीन घोटाला है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कठोरात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। लोगों ने यहाँ ग्रामीणों से मुंहमांगी कीमतों पर जमीन खरीद ली और 5-10 डिसमिल के छोटे छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री करा ली ताकि मुआवजे की गणना वर्ग फीट में की जा सके। खास बात यह है कि खरीदारों में 900 से अधिक दूसरे प्रदेशों के हैं। फरवरी 2021 में राजस्व विभाग की ओर से कोल ब्लॉक प्रभावित सभी गांव में खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण विशेष परिस्थिति में खरीदी बिक्री की अनुमति तत्कालीन एसडीएम ने दे दी। एसडीएम का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया गया है। समाचार पत्रों में जो न्यूज़ आई है उसके आधार पर हमने संज्ञान लिया है और वास्तव में छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री हुई है और इसकी जांच कराए फिर कार्रवाई की जा रही है। हम सब रजिस्ट्रार से जानकारी ले रहे हैं और सभी को नोटिस जारी कर कार्रवाई करेंगे। मामला उजागर होने के बाद भाजपा अफसरों और भूमाफियाओं पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। प्रशासनिक मिलीभगत के साथ में सरकारी योजनाओं का जो उजागर कर दी जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि बाहरी लोग आकर के और यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीनें टुकड़े टुकड़े में खरीद लेते हैं और उसका मुआवजा वसूलते हैं, जो भारी भरकम राशि होती है। और ये एक बड़ा घोटाला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तह में जानी चाहिए ताकि सरकारी राजस्व का नुकसान न हो सके। खास बात यह है कि गांव में इन जमीनों पर बड़ी संख्या में मकान और पोल्ट्री शेड भी बनाने का सिलसिला जारी है। 9 गांवों को मिलाकर 150 से अधिक पोल्ट्री शेड गांव में बनाए जा चुके हैं। अगर इन खातेदारों को मुआवजा दिया जाता है तो महाजैंको को 300 करोड़ से अधिक का फटका लगेगा। बड़ा सवाल यही है कि अगर खरीदी बिक्री पर रोक थी तो अनुमति क्यों दी गई? बड़े प्लॉट की छोटे छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री क्यों की गई? बाहरी लोगों के नाम पर नामांतरण पर जांच क्यों नहीं की गई? अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।